हेलो ट्रेडर्स। तो आप सब कैसे हैं? तो कुछ लोगों के कमेंट्स थे और मैसेजेस थे कि हमें स्टॉक मार्केट के बारे में सर नहीं पता है। तो आप बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट बताइए कि कैसे काम करती है एंड ऑल दैट थिंग्स। तो आज मैं उसी के ऊपर बात करने जा रहा हूँ कि व्हाट इज स्टॉक मार्केट, हाउ इट वर्क्स, ये क्या है, इससे कैसे पैसा कमाया जा सकता है। तो अगर हम गूगल पे सर्च करें तो गूगल एक इसकी डेफिनेशन बताता है कि स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट इज द एग्रीगेशन ऑफ बायर एंड सेलर ऑफ स्टॉक which is present ownership claims on business। तो गूगल के ऊपर ये डेफिनेशन है कि स्टॉक मार्केट क्या है कि एक ऐसे एक होल है, लूप होल जिसमें बायर और सेलर दोनों प्रेजेंट हैं। मतलब इसमें क्या है कि बायर अपना सौदा तभी खरीदेगा जब सेलर अपना सौदा बेचेगा। सौदे से मतलब कि शेयर। तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास दो एक्सचेंज होते हैं इंडिया के अंदर। एक होता है एनएससी, दैट इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। एक होता है बीएससी, दैट इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये सबसे पुराना एक्सचेंज था और ये 19 में बना है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो जो हमारी कंपनीज लिस्टेड होती हैं वो इन दोनों एक्सचेंज पे लिस्टेड होती हैं। तो इसमें क्या होता है कि अराउंड 4,000 to 5,000 कंपनीज इन दोनों जो से एक्सचेंज हैं इन पे लिस्टेड हैं। तो जो कि ऑलमोस्ट सेम होती हैं, कुछ एनएससी में होती हैं। जो एनएससी में कंपनीज होती हैं वो बीएससी में भी प्रेजेंट होती हैं, लेकिन बीएससी की कुछ कंपनीज होती हैं जो सी स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं जिनका मार्केट कैप कम होता है, वो एनएससी में कम ही देखने को मिलती हैं। तो ऐसे हमारी जो सी कंपनीज हैं वो इन दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्टेड हैं। तो अब ये काम कैसे करती है, जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे होता है एक बायर और एक होता है सेलर। जैसे अब हमें पता है जब तक कि कहीं भी कोई सेलर ना होगा, कोई चीज़ को बेचने वाला नहीं होगा, तब तक हम उस चीज़ को नहीं खरीद सकते हैं। ठीक है, अगर हम एग्जांपल लेते हैं, अगर कोई मार्केट में शॉप ही नहीं होगी, वहाँ पे कोई शॉपकीपर ही नहीं होगा, तो हम वहाँ पे सामान कैसे खरीद लेंगे? हमें वहाँ पे एक सेलर की ज़रूरत होती है। तो इसी तरह से स्टॉक मार्केट भी काम करती है। तो इसमें क्या होता है कि लोग सेलिंग और परचेजिंग मतलब बाइंग और सेलिंग करते हैं शेयर्स की, जो कि अलग अलग कंपनीज के होते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल है कोटक महिंद्रा बैंक। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि किसी ने मान लीजिए किसी ने कोटक के 2 शेयर बाय किए। बाय उसने तब किए जब किसी ने 2 शेयर सेल किए। तो ये होता है एक बाइंग और सेलिंग का कंसेप्ट है। ऐसे हमारी स्टॉक मार्केट काम करती है। तो इसमें बहुत सारी कंपनीज हैं जो लिस्टेड हैं। आप बहुत सारी ले सकते हैं न्यूली लिस्टेड। जैसे अब आपने सुना होगा काफ़ी सारे आईपीओ आए हैं। अब रिसेंटली आईपीओ है पेटीएम, पॉलिसी बाजार। अभी जो सा आईपीओ बंद हुआ है अडानी विल्मर्स, ये सारे आईपीओ आए हैं। इनके थ्रू जो सी हैं कंपनीज वो स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्ट होती हैं। तो अब इसमें क्या होता है कि जो सी हमारे दो इंडिसेस होते हैं इसमें। एक होता है निफ्टी 50, एक होता है सेंसेक्स। ठीक है, तो ये जो इंडिसेस होते हैं ये भी इसी तरह काम करते हैं। ये सब जो से हैं कनेक्टेड होते हैं सिंगापुर निफ्टी से। तो जैसे कि हमारे ये सब जो जैसे अब हमें पता करना है कि हमारी कल बाजार कहाँ कैसे खुलेगी, अप खुलेगी, डाउन खुलेगी या फ्लैट खुलेगी। तो हम क्या करते हैं कि कुछ इंडिकेशन हम लेते हैं फॉरेन मार्केट से। आप moneycontrol.com पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा। वहाँ पर आपको सारे इंडिसेस दिखेंगे अलग अलग कंट्रीज़ के। अमेरिका का दिखेगा, ठीक है, चाइना का दिखेगा, जापान का दिखेगा एंड ऑल जितनी भी कंट्रीज़ हैं, तो उन सभी के इंडिसेस दिखेंगे। तो वो अपने अपने टाइम के अकॉर्डिंग वो ओपन होते हैं और क्लोज होते हैं। तो एक सिंगापुर निफ्टी होती है, तो एस जी एक्स निफ्टी, तो उसी के बेसिस पे हम देखते हैं कि हमारी बाजार कल पॉजिटिव खुलेगी या फिर नेगेटिव या फिर फ्लैट। लेकिन हम खाली इसी पे डिपेंड नहीं रह सकते हैं कि अगर एस जी एक्स निफ्टी मान लीजिए सुबह मार्केट ओपन होती है 9:15 बजे, तो उस वक्त पॉजिटिव में है, लेकिन हम उसके ऊपर 100% डिपेंड नहीं कर सकते हैं कि अगर फॉरेन मार्केट पॉजिटिव है तो हमारी मार्केट भी पॉजिटिव रहेगी। अगर कुछ फैक्टर्स हमारी जो सी इंडिया के अंदर के हैं, कंट्री बेस्ड फैक्टर होते हैं, कई बार वो भी इन्फ्लुएंस करते हैं कि मार्केट कैसे बिहेव करेगी।
तो कई बार क्या होता है कि पॉजिटिव की जगह नेगेटिव भी हो जाती है। जैसे सुबह खुली तो पॉजिटिव, लेकिन थोड़ी देर बाद इतनी फ्लक्चुएशन हुई कि मार्केट नेगेटिव हो गई। तो इस बेसिस पे जो है हमारी मार्केट्स काम करती हैं। तो इसमें क्या है, सिंपली यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर अ, हिंदुस्तान यूनिलीवर, यहाँ पर आप देख सकते हैं जब किसी स्टॉक को हम खोलते हैं तो यहाँ पर हमारे पास कॉलम्स आते हैं, बिड ऑर्डर क्वांटिटी, ऑफर ऑर्डर क्वांटिटी। बिड का मतलब यहाँ पर क्या होता है, बिड का मतलब होता है बायर, और ऑफर का मतलब होता है सेलर। अब यहाँ पर तो जीरो जीरो है क्योंकि इस वक्त मार्केट क्लोज है, लेकिन अब क्या होगा कि जैसे मार्केट ओपन होती है तो जो प्राइस है जैसे 2305 रुपये है। अब यहाँ पर एक बायर बैठा है 2305.65 रुपये पे बाय करने के लिए, लेकिन सेलर नहीं है क्योंकि मार्केट बंद है। जैसे मान लीजिए कल ओपनिंग होती है तो कोई आता है सेलर 2305.65 पे, वो कहता है कि मुझे अपने 2 शेयर बेचने हैं। तो अगर वो अपने 2 शेयर बेच रहा है तो उसमें से, लेकिन इस बाय करने वाला क्या है, बाय करने वाला हमारे पास क्या है, सिर्फ वो एक क्वांटिटी बाय करना चाहता है। तो अब क्या होगा कि उसकी 2 क्वांटिटी में से एक क्वांटिटी इसके पास चल जाएगी, बाय के पास चल जाएगी, और जो सेलर है उसके पास 2 - 1 जो कि है एक क्वांटिटी उसके पास रह जाएगी। तो इसी के बिहाफ पर ये मार्केट काम करती है। तो अब अगर हम देखें कि अब हम क्या कैसे चेक करें कि हमें बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं इन डेप्थ आपको आने वाली वीडियो सभी में बताऊंगा कि हम कैसे काम करते हैं, कैसे चार्ट ट्रेडिंग करते हैं, कौन सा ब्रोकर चूज़ करना चाहिए, कौन सा ब्रोकर बेस्ट है ट्रेडिंग के लिए, एंड ऑल दैट थिंग्स। और मोस्ट प्रोबेबली आई विल टेल अबाउट दैट कि हमें अच्छी रिटर्न्स कहाँ पर मिल सकती हैं, स्टॉक मार्केट में या फिर एफडी, जो बैंक एफडीज होती हैं, या और जो भी स्कीम्स होती हैं उनके अंदर हम अगर अपनी सेविंग्स रखते हैं तो उसमें हमें अच्छी रिटर्न मिलेगी। या फिर हम यहाँ पर जो स्टॉक मार्केट है यहाँ पर अच्छे तरीके से अगर समझ कर हम इन्वेस्टिंग करें या ट्रेडिंग करें तो हम यहाँ पर अच्छी रिटर्न्स अर्न कर सकते हैं। और अपनी जो ईयरली रिटर्न्स हैं उससे अगर हम कंपेयर करें एफडी की, तो वो कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं और अच्छी रिटर्न्स अर्न कर सकते हैं। तो जो सारी चीज़ें हैं वो अभी मैं आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो मेरी जो रहेगी उसके ऊपर रहेगी कि कौन सा ब्रोकर चूज़ किया जाए, कौन सा ब्रोकर बेस्ट है, ब्रोकर होता क्या है। कई लोगों को यही नहीं पता होता कि ब्रोकर होता क्या है, कि क्या है, किस लिए होता है, और क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करता है, एंड ऑल दैट थिंग्स आई विल शेयर विद यू इन द अपकमिंग वीडियोस। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था कि स्टॉक मार्केट क्या है, कैसे काम करती है, इसमें क्या है चीज़ें, बायर और सेलर्स की वर्किंग कैसे होती है। कोई सेल करता है और सेल करता है तो वो उसे बाय करता है, और कोई बाय करता है तो उसे सेलर कैसे लेता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आने वाली वीडियोस में बाकी सब मैं कवर अप करूँगा। मेरी कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द ये सब बेसिक्स पार्ट ख़त्म हो, ताकि हम अपना जो स्ट्रेटजीज़ की तरफ जाएं और अर्निंग कैसे करनी है वो सब आप सबके साथ शेयर कर सकूं और आपको समझा सकूं। तो स्टे ट्यून्ड। तो आप इसके ऊपर स्टडी कीजिए, थोड़ा बहुत पढ़िए, कहाँ गूगल पर सर्च कीजिए कि स्टॉक मार्केट क्या है, क्या चीज़ें हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी इसके ऊपर। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।